हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में पिछली वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। चलिए, तो टाइप्स ऑफ, तो वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम समीकरण के द्वारा समझते हैं। जैसे जैसे CaO प्लस H2, ये दोनों आपके क्या है, अभिकारक हैं। ये दोनों अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बुझा हुआ चूना। प्लस इसमें ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है। ठीक है ना। इस समीकरण को हम एक प्रयोग के द्वारा भी समझते हैं। जैसे एक बीकर लिया, एक बीकर में कुछ कैल्शियम ऑक्साइड के टुकड़े डाल दिए, डालने के बाद उसमें थोड़ा थोड़ा करके जल डाल दिया। जल डालने के बाद हम इसका परीक्षण करते हैं, तो परीक्षण करने पर पाया कि जो बीकर है वो थोड़ा गर्म हो जाता है। बीकर क्या हो जाता है, थोड़ा गर्म हो जाता है। तो गर्म होने से क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य यही है कि इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा निकलती है। तो चित्र में भी बताया गया है कि जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, भुजा हुआ चूना बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे ही इस अभिक्रिया में भुजा हुआ चूना हमें प्राप्त हो गया, ठीक है ना, फिर जैसे नोट लगा के इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है जैसे अब इस भुजा हुआ चूना है कि विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो जो हमें इस संयोजन प्रक्रिया में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना प्राप्त हुआ, इस का जो प्रयोग है वो किस में किया जाता है, सफेदी करने के, दीवारों पे सफेदी करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपको बुझा हुआ चूना है, वायु की उपस्थिति में CO2 के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है, जिसके कारण दीवारों पे चमक आ जाती है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या है, बुझा हुआ चूना है, जब हमने किसी दीवार को कलर कर दिया या उसको सफ़ेदी कर दी, तो सफ़ेदी करने के बाद एक 2-3 दिन बाद क्या होगा, उस दीवार पर चमक आती है, चमक आ जाती है। ऐसा क्यों होता है कि जो वायुमंडल में उपस्थित जो CO2 है उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करती है, धीरे धीरे अभिक्रिया करती है। अभिक्रिया करने पर क्या होता है कि उस दीवार में क्या, उस दीवार पर क्या आती है, चमक आ जाती है। तो वो किसके कारण होता है, वो CO2 के कारण ही ऐसा होता है। इसको हम समीकरण के द्वारा समझते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपका क्या है, बुझा हुआ चूना है, प्लस CO2 जो कि इसके साथ धीमी गति से अभिक्रिया करती है, लगभग 2-3 दिन लगते हैं इस अभिक्रिया में। तो क्या बनता है, एरो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है कोयले का दहन। तो कोयले का दहन होता है जैसे C+O2, तो ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, CO2 बनाते हैं। ठीक है ना। जैसे अगला एक और उदाहरण है आपका H2 व O2 से जल का निर्माण। तो H2 प्लस जो O2 है आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, H2O जल का अणु बनाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो आपकी संयोजन अभिक्रिया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, वो यहाँ पे आपकी खत्म होती है। इस अभिक्रिया में एक और अभिक्रिया होती है जिसे हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को भी समझते हैं। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात जो परिभाषा जो बनी है ना, संयोजन अभिक्रिया में जो ऊष्मा निकलती है उसकी परिभाषा है ये। ठीक है ना। तो इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, कोई भी गैस हो सकती है, जैसे यहाँ पे लिए मेथेन, मेथेन प्लस O2, इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होगा। दहन होने के बाद क्या बनता है, CO2 बनती है प्लस H2O बनता है और ऊर्जा निकलती है। जो ये ऊर्जा निकलती है ना, इसी के कारण इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। ये आपका पहला उदाहरण हो गया।
एक और उदाहरण है होता है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये भी पूछ सकता है। या दूसरे तरीके से पूछेगा तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसका वर्णन कीजिए, इस तरह से भी आपसे पूछ सकता है। थोड़ा इसको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। सभी प्राणियों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जो ऊर्जा है वो कहाँ से प्राप्त होती है, ये हमें भोजन से प्राप्त होती है, ठीक है ना। भोजन पाचन के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, टूटने के बाद क्या बन जाता है, जैसे ग्लूकोज बनता है और भी सरल अणु बनते हैं। तो ये ग्लूकोज क्या होता है, रक्त के माध्यम से हमारी कोशिकाओं में चला जाता है। कोशिकाओं में जाने के बाद क्या होगा, जैसे हम श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों से होती हुई कहाँ पे चली जाती है, जैसे कोशिका में जाती है। तो कोशिका में जाने के बाद क्या होता है कि जो जो कोशिकाओं में उपस्थित जो ग्लूकोज है इस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। तो अभिक्रिया करने के बाद वहाँ पे क्या होती है, ऊर्जा निकलती है। तो ग्लूकोज का विखंडन हुआ, तो ग्लूकोज विखंडन होने के बाद क्या हुआ, वहाँ पे ऊर्जा निकली। ऊर्जा निकलने के कारण ही श्वसन को क्या कहा जाता है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। थोड़ा इसको समीकरण के द्वारा समझते हैं। जैसे जैसे ग्लूकोज जो कि हमारी कोशिकाओं के अंदर मौजूद है, ठीक है ना। अब ग्लूकोज क्या हुआ, श्वसन के द्वारा ली जाने वाली जो ऑक्सीजन है उसके साथ अभिक्रिया करता है। तो अभिक्रिया करने के बाद क्या बनता है, 6CO2, ठीक है ना, 6CO2 प्लस 6H2O, और क्या बनता है, ऊर्जा निकलती है। तो इस ऊर्जा के कारण ही इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। इस समीकरण को बिल्कुल रट लेना, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद कर लेना, ठीक है ना। अगला उदाहरण है, साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी का ही उदाहरण है। आपसे इस तरह से उदाहरण पूछ सकता है, ठीक है ना। अगली जो अभिक्रिया है वो है इसी की विपरीत अभिक्रिया है, जिसे हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। चलिए इसको भी पढ़ते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, अर्थात ऊष्मा क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात ऐसी अभिक्रियाओं को कराने के लिए एक बाहर से ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऊष्मा के रूप में जैसे सूर्य का प्रकाश हो सकता है, विद्युत हो सकती है, ठीक है ना। इसके बाद अगली अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया, जिसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे FeSO4 फेरिक सल्फेट ऊष्मा की उपस्थिति में फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इसमें जो एकल अभिकारक है वो दो या दो से अधिक अभिकारकों में टूट जाता है, ठीक है ना। दूसरा उदाहरण देखते हैं, CaCO3 एरो का निशान CaO प्लस CO2 बिना बुझा हुआ चूने का निर्माण करता है। जैसे अगली अभिक्रिया है, जैसे आपकी PbNO3 का होल ट्वाइस एरो ऊष्मा की उपस्थिति में क्या बनाता है, लेड ऑक्साइड PbO प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है ना। तो वो जितनी भी जो हमने एग्जाम्पल पढ़े हैं, इसका या तो आपको संतुलित रासायन समीकरण करने के लिए दे सकता है, या अगर आपको इसमें से क्वेश्चन बनेगा तो आपको वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा पूछ लेगा और उसको समीकरण सहित समझाइए, ये पूछ सकता है, ठीक है ना। इसके अगला जो आपका एग्जाम्पल है, जब श्वेत रंग के सिल्वर क्लोराइड AgCl को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो यह AgCl कैसा हो जाता है, फीके रंग का हो जाता है और क्या बनाता है, सिल्वर धातु बनाता है। जैसे AgCl सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 2Ag प्लस Cl2, तो आपका सिल्वर और क्या बनाता है, क्लोराइड बनाता है, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अगला इसके जैसा ही है, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Ag और Br2 का निर्माण करता है, ठीक है ना। देखो इसके बाद आपका जो नोट में लिखा हुआ है, इन अभी अभिक्रियाओं का उपयोग स्वामस्वेती फोटोग्राफ में किया जाता है। आपकी जो AgCl और AgBr है, इनका जो प्रयोग किया जाता है ना, वो किस में किया जाता है, फोटोग्राफी में इनका प्रयोग किया जाता है। आपको ऑब्जेक्ट टाइप में क्वेश्चन पूछ